रास्ते पर चलो, इसमें कुछ नहीं होती है, समझ जाओ। इसमें भेदभाव आ जाता है और धर्म में भेद नहीं होता है। इसलिए मनुष्य से कहना है कि धर्म वो करो, उस रास्ते से धर्म करो जिससे मेरी धर्म की खिल्लियां ना हो। समझो, खिल्लियां ना हो। और आज इन लोगों की चारों तरफ खिल्लियां हो रही हैं। यदि कहीं मीटिंग लग जाती है तो प्रतिमाधारी का बच्चा या बहू मीटिंग में बैठती है तो क्या कहती है, क्या करूं भैया, देर इसलिए हो गई, हमारी मताई प्रतिमा लाए सो अब कब हम भगत गए, पानी भरेगी ने, क्या करें, देर हो गई, घर बारी को बनाने आओ, जब उनको बनाओ उन्हें खुआओ के बाद हम आओ बनो सो हमने खाओ। अब सोचो, उनको बनो सो उनने खाओ, तुम आओ बनो सो तुमने खाओ। नहीं, एक गृहस्थ जीवन में एक ही भोजन बनना चाहिए जिसको सब लोग खाएं। भोजन वही है, जब हम शुद्धि पात्रता से भोजन बनाते हैं तो उस भोजन का खाने वाला हर व्यक्ति समझ, भोजन में कभी दोष नहीं होता है। भोजन मेरी भावना में होता है दोष, मेरी भावना दोषी होती है, भोजन दोषी नहीं होता। समझो, इसलिए अपने भावना को दोषी मत बनाओ। उसने कितने प्रकार से भोजन पवित्र बनाया है, उसका भोजन बड़े प्रेम से खाओ। समझो, देखो रामचंद्र जी को क्या साबी ने क्या खिलाया था, चीख चीख कर, और राम क्या मुस्कुरा रहे थे। उसके अंदर ये भाव नहीं था कि हम जूठा देंगे, उसके अंदर का भाव था कि मीठा जाए। देखो, भावना में फर्क आ गया। उसको इतना ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने सारे चीख चीख कर रखे और मुस्कुराते रहे। समझो, तो देखो भावना में बड़ा फर्क होता है। यदि भावना तुम्हारी अच्छी है और तुमने जिसके भोजन खाया है तृप्त हो जाता है। समझो, यदि तुम भोजन वाले को बता देते पहले से, ए भैया सुनियो, इतना ये आओ, सुगत को दियो बगाल, शुद्ध को बगाल लगाई, तिल को बगाल छू रहे हैं। अब पर गई आप, चलो यही बात है कि शुद्ध को बगाल ही तो देने। अब जिसने वो भोजन बनाया उसने शुद्ध को बगाल दिया कि भैया जी ने शुद्ध को बगाल देने, कौन की मत ऐसी भेंट हो जा तो बगाल ही बढ़ जाए, कह शुद्ध को तो खाने। हमेशा जहां पत्रा खुलता है और क्रिया बदल जाती है, इसलिए अपना भेद किसी को नहीं देना चाहिए और अपना भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन का तिरस्कार होना अच्छी बात नहीं है। समझो, यदि भोजन का तिरस्कार कर दिया तुमने तो भोजन तुम्हारे शरीर को नहीं लगेगा। समझ, हर बात ये धर्म के अंदर की क्रियाएं हैं सब, जो तुम्हें समझा रहा हूं पृथक पृथक। तो बंधुओं, हर बात से अपना स्तर से चलो कि मेरे धर्म, मेरा जैन कुल जो धर्म है गिरने ना पाए।
समझो, जबकि आज जितना मनुष्य जैन धर्म की खिल्लियां उड़ा रहा है क्योंकि तुम लोग उड़वा रहे हो, तुमने समझा ममझा कुछ नहीं है, उस पर चले गए। नहीं, इस रास्ते से चलना ही चाहिए कि हमारा धर्म की खिल्लियां न उड़ने पाए, तो धर्म का वैभव बढ़ता है। बढ़ाना तुमको है और गिराना तुमको है। अब जौन सा अच्छा काम करो वो तुम्हें लग जाए, वो कार्य करो। इसलिए मेरा कहना है कि तुम अच्छे कार्य करो जिससे मेरा धर्म ऊंचे की ओर जाए। देखो तुम्हें कैसे धीरे धीरे लो, बताओ, पहले खुआउद गई चाजू खा जाओ, है ना, ले लो, और फिर तुम खड़े भाई अब धीरे देखो भाई ऐसा भोजन करियो, तो तुम्हारे अंदर भावना बदल गई, नहीं नहीं अब ऐसा करेंगे। अब भोजन में तुम बंदर कैसे लड़ने लग गए, है ना। तो वो भी समझाया कि खाने में लड़ना नहीं चाहिए, जो कायदे से मिलता है उसकी तृप्ति करना चाहिए। धीरे धीरे देखो आज तुम्हें किस पर आ गए कि तुम चटाई पर लेटो और भोजन करो पवित्रता के साथ, है ना। अब कुछ लोग हैं अब उनके अंदर क्या है तुम्हें मालूम, आज भी बुझी थी इकट्ठी कि नहीं बुझी थी, नहीं देखी काबू देखी, मैं दूसरा आरती नहीं की, रख के ले गए कि माने दोनों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट है, पति पत्नी की इतनी भ्रष्ट है, तो उन्हें इतनी शर्म नहीं आ रही कि जब हमें इंद्रलोक मिल गया है तो हम काय खोई करम भूमि में डरे, हम ये पहुंच जान दो थे। तो ये बुद्धि भ्रष्ट है और कुछ कारण नहीं, वह दोनों की है। यदि एक की आरती जलती तो वह समझा लेती, नहीं देखो कितना प्रबंध किया, इंद्रपुरी अलग बनाई गई, इंद्रपुरी ऊंचे होती तो ऊंची बनाई गई, कितने प्रकार की बनाई गई, कितनी मेहनत करी इन लोगों ने, समझाओ इंद्रों को रखने के लिए, और इंद्र कैसे मिले, ढोल ढाप समझो। उन्हें नहीं आई कितनी बात में समय निकल जाए, लेकिन वे उसी तुलना में लगी अपने, वैसी खिचड़ी पकाए। तो ऐसा भी होती है जब समूषण लगता है तो उसमें कुछ नाटकी आते हैं, तो वो अपने रंग महल लेकर चले जाते हैं। हो सकते इतने इंद्रों में कुछ छटो होती है ना। जैसे एक इंद्र निकल के बाहर चलो, उसने ये भी गरमा नहीं रखी कि हमें पूछना चाहिए कि हमें ऐसी सी बात है कि नहीं। हो सकता पारकस का घोलना उसको संभाल लेता, बाहर चला। जब इंद्र बाहर चले गए तो इंद्र की कोई इंद्राणी की कोई वैल्यू नहीं होती, समझो। जब इंद्र रास्ता ना गया उस दोबारा इंद्रपुरी में नहीं आ सकता है, यह गलती का भाव नहीं होता है। गलती हुई तभी तो बाहर निकली, अब उसमें शामिल नहीं हो सकते, समझो। तो देखो ये ऐसा मनुष्य के अंदर होता है, उसका लेख इसमें भी छटो होती है धीरे धीरे कि कितनी बात मानता है। माने उसको अभी इंद्रपुरी में जाकर के इंद्रपुरी देखना, उसमें रहना है, तो वही व्यक्ति आगे उठ सकता है जो वाणी निकली उस पर चल जाए, तभी पार होता है ना। लेकिन ऐसे व्यक्ति पार नहीं होते हैं, कितना भी इशारा दिया जाए लेकिन उनके अंदर जरा भी रोम नहीं चखता है। तो वो उनका समय इतना ही तक था, वो यहीं तक आ सकते हैं। अब वे सोचो कि हमारे आज परेशानी है, तो परेशानी के लिए तो यहाँ बुलाया गया,
तुम्हारी परेशानी तो यहीं से दूर होनी है, लेकिन तुम राखे तो राखे ना, काय को बकन दी। देखो एक अच्छा स्वभाव है, अच्छी क्रिया है, तो अपनी अपनी भावना इस तरह से होती है। तो देखो अपनी क्रिया को बदल के ही अपने रास्ते पर चलो तो तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। इसलिए भाई क्या कर, आगे उठो और ऐसे व्रतों को लेकर चलो जिससे धर्म की निंदा ना हो। उन व्रतों को लेकर चलो, उन प्रमाणियों को लेकर चलो जिससे हमारी धर्म की खंडना ना हो, हमारा धर्म हमारे सामने भेदों में ना पड़ जाए और ना हमें भेदों में पड़ना चाहिए। हाँ, यदि किसी प्रकार से पारस मायाचारी का काम करते तो ना पढ़ते तुम भेद में, तो भेद में पड़ जाओ। जब पारस ने कोई मायाचारी नहीं की है, सोचो भाई मायाचारी तो भरत क्षेत्र में है, लेकिन देवों में कोई मायाचारी नहीं होती है। समझो कोई मायाचारी नहीं होती है देवों के अंदर। जो देव को कहना है कह दिया और कह के अलग हो जाता है, लेकिन किसी की हंसी नहीं उड़ाता है। समझ जाइए। इसलिए अपना कार्य करो, हो सकता है कि समझ ज्यादा हो गया हो, समझ पाता है कि धर्म कहाँ है कहाँ नहीं है। धर्म हमेशा मर्यादा के अंदर छिपा हुआ है। जहाँ मर्यादा नहीं होती है और धर्म नहीं होता है। मनुष्य करता है, कर रहा है, लेकिन उसके पात्र में छेद है। उस छेद के कारण उसका धर्म का पता नहीं पड़ रहा है, कर रहा क्या करता है, खाली का खाली है। देखो समय भी देता है, अपनी इंद्रियों को भी दबाता है, इंद्रिय के भोग में भी कमियां करता है, त्याग करता है, सब कुछ करता है। इसके बाद भी जो रूढ़िबाजी है या दैनिक क्रिया है, उसको संभाल नहीं पा रहा है, उसको समझ नहीं पा रहा है कि हमें कैसा चलना चाहिए। समझिए, यदि आप लोग जिनालय आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, यदि आप पूजन पाठ करते हैं, दर्शन करते हैं, यदि तुम्हारी वाणी अशब्द निकलती है, तो अभी आप पूजन नहीं करते हैं, जिनालय नहीं आते हैं। यह तुम्हारे अंदर कसाय भरा हुआ है, छल छुद्रम भरा है, तो अभी जिनालय नहीं आ रहे हो। समझो, जबकि जिनालय आने में, भगवान का दर्शन करने से हमारे अंदर की कमियां दूर होना चाहिए। हमारा कसाय, ईर्ष्या जलन, मान, सब इनका स्वाहा होता है।
पूजन पाठ करते हैं उसमें स्वाहा होता है। देखो हर अर्घ पे आप स्वाहा बोलते हैं, जल सुगंध से लेके अर्घ तक। समझिए, इसके बाद भी यदि तुम्हारे अंदर मान भरा है या क्रोधाभास भरा हुआ है, शाईमान भरा है, तो तुमने अभी कौन सा पूजन किया, कौन सा विधान किया, क्या किया है, ये तुम्हारा सब शून्य है। मनुष्य कहता है कि हमारा अपमान कर दिया किसी ने, या हमारी पत्नी ने, हमारे भाई ने, हमारे क्या, पर उसने मेरा अपमान कर दिया है। उसने अपमान, उसकी बुद्धि बदल चुकी है। उसने अपमान इसलिए किया है कि तुम्हारा मान चला जाए। अच्छा किया उसने, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा किया। यदि तुम्हें बीमारी नहीं आती या तुम्हें बाधाएं नहीं लगती तो तुम यहां नहीं आते। समझो, ये बाधाएं, बीमारियां आने से तुम्हें स्थान तो मिला, इस बहाने आए तो हो। यहां से आए किस लिए थे, लेकिन हमें धर्म का रास्ता भी मिल गया कि हम वंचित थे जिस धर्म से, वो हमें धर्म मिल गया है। अब सच्चा रास्ता मिला है, हम उस सच्चे रास्ते से पार हो जाएंगे। हम पार तभी हो पाएंगे जब हमारे मार्ग में कठिनाइयां ना हो। तो हर चीज जो सामने आई है, प्रकट में आई है, वो अच्छे के लिए आई है। आप लोग उसको क्या कर लेते हो? आप ईर्ष्या जलन से, क्रोधाभास कैसे, मान के कारण अरुष्ट हो जाते हैं। वो इंसान कब सुधरेगा? उसका तो रूढ़ीबाजी बात चल रही है।